सदगुरु नाम ने लहर लगावी, प्रेम ज्योत प्रगटावी रे। जगत मां जोया में त्यागता जोगी, जगत मां जोया में त्यागता जोगी। संत पुनीता चारी रे, जगत मां जोया में त्यागता जोगी, जगत मां जोया में त्यागता जोगी। जोगिए धूणी दकावी रे, आवाहने स्वाहा करीने जी, जोगिए धूणी दकावी रे। सेवा समरण दमक जगावी, सेवा समरण दमक जगावी। सतने साई बीज गावी रे, जगत मां जोया में जागता जोगी, जगत मां जोया में जागता जोगी। संत पुनीता चारी रे, जगत मां जोया में जागता जोगी, जगत मां जोया में जागता जोगी। राय रंग सौ आश्रम आवे जी, नामी अनामी दस नामी रे। राय रंग सौ आश्रम आवे जी, नामी अनामी दस नामी रे। नहीं कोई अपेक्षा, नहीं कोई प्रतीक्षा, नहीं कोई अपेक्षा, नहीं कोई प्रतीक्षा। निर्मयी से स्वामी रे, जगत मां जोया में जागता जोगी, जगत मां जोया में
जोया में जागता जोगी संत पुनीता झाड़ी रे जगत में जोया में जागता जोगी जगत में जोया में जागता जोगी संत पुनीता चारी रे जगत में जोया में जागता जोगी जगत में जोया में जागता जोगी जगत में जोया में जागता जोगी। अंतरना आंगणे आवो गुरुदत्त जी अमने दीपावो अंतरना आंगणे आवो गुरुदत्त जी अमने दीपावो अंतरना आंगणे आवो गुरुदत्त जी अमने दीपावो अंतरना आवो गुरुदत्त जी अमने दीपावो अमने दीपावो वाला अमने दीपावो अमने दीपावो वाला अमने दीपावो अंतरना आंगणे आवो गुरुदत्त जी अमने दीपावो अंतरना आंगणे आवो गुरुदत्त जी अमने दीपावो। समझण आपो वाला समझण आपो वाला मुंझवण मटाड़ो समझण आपो वाला मुंझवण मटाड़ो समझण आपो वाला मुंझवण मटाड़ो समझण आपो वाला अविद्यानु आवरण हटावो गुरुदत्त
जीवन पुष्प खिलावो गुरुदत्त जी अमने दिपावो वाला अमने दिपावो वाला अमने दिपावो अंतरना आंगणे आवो गुरुदत्त जी अमने दिपावो अंतरना गुरुदत्त जी अमने दिपावो गिरनारी दत्त बाबा तमे दर्शन देवा आवो गिरनारी दत्त बाबा मारा गिरनारी दत्त बाबा तमे दर्शन देवा आवो गिरनारी दत्त बाबा दर्शन देवा दर्शन देवा आवो बाबा दर्शन देवा आवो दर्शन देवा बाबा दर्शन देवा दर्शन देवा आवो बाबा दर्शन देवा आवो देवा बाबा दर्शन देवा गिरनारी दत्त बाबा तमे दर्शन देवा आवो सब गाइए बाबा दर्शन देवा अत्रि अनसुयाना प्राण थी प्यारा प्राण थिए प्यारा अत्रि अनसुयाना प्राण थी प्यारा अनसुयाना प्राण थिए प्यारा 24 गुरु तमो करनारा सगुरु तमो करनारा निरंजन निराकारा तमे दर्शन देवा आवो 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 जोड़ी कमंडल बाबा ना हाथ 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 शान के रे तोड़ी आवे बाबा ना साथ कान केरी डोळे आवे बाबा ना साथ ज्ञान केरी भिक्षा देवाने बाबा आवो ज्ञान केरी दीक्षा देवाने बाबा ओ ज्ञान केरी भिक्षा देवाने बाबा आवो ज्ञान केरी भिक्षा देवाने बाबा ओ दर्शन देवा आवो बाबा दर्शन देवा आवो दर्शन देवा ओ बाबा दर्शन देवा ओ गिरनारी दत्त बाबा तुम्हें दर्शन देवा आवो गिरनारी
ગિરનારી દત્ત બાબા તમે દર્શન દેવા જપ તપ ધ્યાન જ્ઞાન પુનિત પ્રકાશો 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 કર્મ કેરી કેટી બાબા તમોરે તપાસો કર્મ કેરી કેડી બાબા તમોરે તપાસો નમન કરીએ બાબા અવિચળ ભક્તિ આપો 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 દર્શન દેવા આવો બાબા દર્શન દેવા આવો દર્શન દેવા ઓ બાબા દર્શન દેવા આવો. દર્શન દેવા આવો બાબા દર્શન દેવા આવો દર્શન દેવા ઓ બાબા દર્શન દેવા આવો. ગિરનારી દત્ત બાબા તમે દર્શન દેવા આવો ગિરનારી દત્ત બાબા તમે દર્શન દેવા આવો. ગિરનારી દત્ત બાબા તમે દર્શન દેવા આવો ગિરનારી દત્ત બાબા તમે દર્શન દેવા આવો. ધરમ કરમના જોડ્યા બળદિયા ધરમ કરમના જોડ્યા બળદિયા ધીરજની લગામ જાણું કાન જાણું હરી તું ગાડું મારું ક્યાં લઈ જાય કાંઈ ન જાણું પ્રભુ તું ગાડું મારું ક્યાં લઈ જાય કાંઈ ન જાણું ક્યાં ન જાણું રે ક્યાંય ન જાણું હરે તું ગાડું મારું ક્યાં લઈ જાય કાંઈ ન જાણું પ્રભુ તું ગાડું મારું ક્યાં લઈ જાય કાંઈ ન જાણું દુઃખ ને દુઃખના પડાવું પર હે ગાડું ચાલ્યું જાય સુખ ને દુઃખના પૈડાવું પડે ગાડું ચાલ્યું જાય બધું કે આશાનો સૂરજ કદી અંધારો કદી ઉગે આશાનો સૂરજ કદી અંધારો થાય મારી મુજને ખબર નથી ને ક્યાં મારું ઠેકાણું કાંઈ ન જાણું પ્રભુ તું ગાડું મારું ક્યાં લઈ જાય કાંઈ ન જાણું હરી તું ગાડું મારું ક્યાં લઈ જાય કાંઈ ન જાણું ક્યાંથી આવ્યો ક્યાં જવાનો હે અમારે રહેવાનું ક્યાંથી આવો ક્યાં જવાનો ક્યાં મારે રહેવાનું અગમ નિગમનો ખેલયા ગોચર મનમાં મોજા
गुजराती भजन था। ये गुजराती भजन का भावार्थ ऐसा होता है कि अपनी जो जीवन की नैया है वो बैलगाड़ा होता है ना, उसी तरह वो सुपर पावर के हाथ में है, हमारे हाथ में कुछ नहीं है। वो अपने आप जिस तरह से ले जाए उस तरह से हमें जाना होता है। आपसे मेरी प्रार्थना है कि आप दिल्ली से 150 साधक यहाँ आए हुए हैं, तो हिंदी भजन सुनाए। GJ271990 ये कार का पार्किंग थोड़ा विक्षेप करता है। GJ271990 ये कार के मालिक को हमारी प्रार्थना है कि आप पार्किंग का स्थान बदल लें। महाआरती में जिसको अपना नाम लिखवाना है वो काउंटर पर संपर्क करे। आज शाम भगवान दत्तात्रेय के प्रागट्य महोत्सव के बाद भगवान दत्तात्रेय की महाआरती होने वाली है। वो महाआरती में जो साधक अपना नाम लिखवाना चाहते हैं वो काउंटर पर संपर्क करें। और एक प्रार्थना और भी है, जो साधक भाई बहन इंटरनेट बैंकिंग से, ऐप बैंकिंग से आर्थिक सहयोग कर रहे हैं, अपना फंड ट्रांसफर कर रहे हैं, उनका स्क्रीनशॉट लेके आप शैलेश भाई भट्ट एवं जो डीडीसी में अपना कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं वो सोमदत्त जी को स्क्रीनशॉट भेज दें, अपना नाम लिख दे, पूरा कम्युनिकेशन रखे। इनके हिसाब से कई अमाउंट ऐसी होती है कि कौन किसी ने ये डोनेशन दिया, किसी ने ये आर्थिक सहयोग किया, उनका नाम एवं पता नहीं चलता। बैंक से इंक्वायरी करने के बाद भी ये थोड़ी मुश्किल रहती है। तो आपसे मेरी नम्र प्रार्थना है कि आप अपना नाम जरूर रिकॉर्ड करवाइए। दत्त चैतन्य धाम में किसी को आज भी प्रेरणा हुई है, वो साधक अपना नाम लिखवाना चाहते हैं तो पहले काउंटर पर एवं दिलीप सिंह जी का संपर्क करें, शैलेश भाई भट्ट का संपर्क करें। अभी थोड़ी देर के पहले एक बहन जी हमें मिली थी, वो बता रही थी कि मुझे दत्त चैतन्य धाम में 1 लाख रुपीस का डोनेशन करना है, लेकिन एक साथ मैं दे नहीं पाऊंगी, 3 मंथ 4 मंथ के इंस्टॉलमेंट में दे पाऊंगी। तो स्वीकृति है, एक्सेप्टेंस है, आप दे सकते हैं। जितनी भी अमाउंट हर मंथ पर दत्त चैतन्य धाम के निर्माण में आप देना चाहते हैं तो आप आर्थिक सहयोग कर सकते हैं। 5 करोड़ जिसने दिया है उनका भी इम्पोर्टेंट ऐसा है, और 50,000 दिया है वो भी शिरोमान्य है। ये भगवान दत्त के दरबार में उनकी नोट लिखी जाती है। तो आप सभी का आर्थिक सहयोग दत्त चैतन्य धाम में स्वीकृत है, उनका एक्सेप्टेंस है, शिरोमान्य है। स्वयंसेवक भाइयों से हमारी नम्र प्रार्थना है कि जो बाहर साधक खड़े हैं उन्हें आप अंदर भेज दें। जो साधक बाहर खड़े हैं उन्हें अंदर भेजने का कष्ट करें। आज दत्त चैतन्य धाम के निर्माण में कोई भी आर्थिक सहयोग देना चाहता है तो वो स्वीकृत है। स्वर्गस्थ रेवीबेन अवचर भाई पनारा, हमारा पनारा साहब दिल से आश्रम से जुड़े हुए हैं, उनके परिवार से है। उनके परिवार से स्वर्गस्थ रेवीबेन अवचर भाई पनारा, उनके सुपुत्र प्रवीण भाई अवचर भाई पनारा के द्वारा 51,000 का डोनेशन आज दत्त जयंती समारोह में दत्त चैतन्य धाम के निर्माण में स्वीकृत किया गया है। मैं उनका अभिवादन करता हूं। प्रवीण भाई, आप हमारा प्रणाम स्वीकार करें। कोई बहन जी भी यहाँ आई हुई थी जिन्होंने अपना डोनेशन लिखवाना है, वो भी दिलीप सिंह जी एवं पनारा साहब या काउंटर पर शैलेश भाई भट्ट का संपर्क करें। अभी भी जो
जो भाई बहन बाहर घूम रहे हैं उनसे प्रार्थना है कि जल्दी से अपना स्थान ग्रहण करें। आज दत्तात्रेय जयंती है, दत्त भगवान का प्रागट्य दिन है, एक तरीके से बर्थडे है। तो ज्यादा कोई कड़क बात नहीं करूंगा, लेकिन 2-3 बातें जो मुझे खटकती है मैं वो बोलना चाहूंगा, क्योंकि हम सब एक परिवार वाले हैं। देखो, मैया ने बोला था कि यहाँ 3 बजे आ जाना। 3 बजे कितने साधक लोग आए थे? जरा हाथ ऊंचा करो तो। धन्यवाद है उनको। देखो, ये दत्त महाराज का धाम है। बापू बार बार सत्संग में बोलते हैं, आप लोगों ने सुना होगा कि दत्त भगवान जब मुझे मिले तो मैं हिमालय जा रहा था, तो उन्होंने बोला कि मैं तेरे को इसलिए नहीं मिला हूं कि तू अपना आनंद खुद ले, ये आश्रम मेरा है और तू इधर संभालना, बाकी की सब व्यवस्था मैं करूंगा। इसलिए बापू और मैया यहाँ संभाल रहे हैं। उनका हर एक शब्द बहुत कीमती होता है और हम लोग यहाँ 2 दिन के लिए आते हैं। आज सुबह मैया ने बोला था 7:30 बजे सब आ जाना। 7:30 बजे कोई नहीं था। आखिर में हम लोगों को वहाँ चाय और नाश्ता बंद करना पड़ा। मैं आपसे एक बात जानना चाहता हूं कि क्या हम लोग यहाँ घूमने फिरने आते हैं? टाइम होते ही बापू का सत्संग सुन ले, थोड़ा सा बैठ ले। अरे भाइयों, इतना नहीं है। यहाँ आके एक एक पल संवार लो। क्यों फालतू में घूम रहे हो? यहाँ बाहर से आए हो तो चाय नाश्ता कर लो, 10 मिनट लगता है। कितना टाइम लगता है? और जो टाइम बोला गया है वो टाइम में आके जाप करो, बैठो, ध्यान करो, आंखें बंद करके बैठो, कुछ न कुछ बरसता रहता है। 2 दिन से बापू बोल रहे हैं, लेकिन माफ कीजिएगा, हम लोग अब थोड़े आलसी हो गए हैं, थोड़े रिद्धि सिद्धि वाले हो गए। पहले यही आश्रम था जब पन्नों की कुटीर में लोग रहा करते थे और सेवा मांगते थे। मैं 2 दिन से देख रहा हूं, खाली पंजाब से एक आदमी आया मेरे पास, उसको धन्यवाद है, उसको तालियों से बधाई दीजिए। उसने बोला कि दिलीप भाई मेरे को पाउडर दीजिए, मैं लेटरिन बाथरूम साफ करना चाहता हूं अभी। तो मैंने बोला धन्यवाद है दोस्त तेरे को, लेकिन तू अभी रहने दे, अभी आज आनंद कर, कल आज प्रसंग खत्म हो जाए, उसके बाद तू कल जो मर्जी करना। ऐसा तो कोई नहीं आया आज तक। किसी ने आकर बोला कि हमारे लिए कोई सेवा है। सब लोग अच्छे अच्छे कपड़े पहन के आते हैं। मैं इसकी मना नहीं करता हूं, हमारे गुरु महाराज का जन्मदिन है, अच्छे से सजो डजो, बढ़िया पहनो, खूब आनंद करो, लेकिन आश्रम में कुछ हाथ तो बटाओ। कितने आदमी ने आके बोला कि हमको यहाँ सेवा चाहिए? हाथ ऊंचा करो तो। जो हमारे स्वयं सेवक है उनके सिवा। अरे कई बार सत्संग हो चुका है, 40 वर्षों से बापू मुंह फाड़ फाड़ के बोल रहे हैं कि यहाँ झाड़ू मारो वो 52 माला से ज्यादा है। आपको क्या बताऊं, कैसे समझाऊं? या कुछ तो काम में रखो थोड़ा। अब थोड़ा सोचो कि हम क्या थे, क्या हो गए। आज हम लोगों को बैठने के लिए कुर्सी चाहिए, इसका कारण ही यही है क्योंकि श्रम हमारे यहाँ से गायब हो गया है। चलो श्रम नहीं तो कुछ नहीं, कोई बहनें आकर बोली कि चलो रसोड़ा में कुछ काम है क्या, रूम में सफाई कचरा पोता करना है, किसी को लगा ऐसा? सब पैसे से हो रहा है, तो फिर स्वयं सेवक और साधक की क्या जरूरत है? मेरी आपसे प्रार्थना है, आप मेरे गुरु भाई हैं, मेरा परिवार है, मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि गुरु आश्रम की सेवा का जितना लुत्फ उठाना है उठा लो, अपने कर्म काट लो, बहुत कट जाएंगे। जो आदमी लेटरिन बाथरूम साफ करने का बोल रहा था, कल वो अगर करेगा तो क्या नहीं ले जाएगा, क्योंकि सबसे निम्न काम चुना है उसने। सारे लेटरिन बाथरूम बोले हम लोग साफ कर देंगे और इसमें सबसे ज्यादा पाके जाएगा वो। आप चाहे 1 घंटा ध्यान बैठो, कुछ कितना भी, लेकिन वो सबसे ज्यादा ले जाएगा। तो मेरी आप सबसे प्रार्थना है। और दूसरा, यहां से ऑफिस से शैलेश भाई जानी बारंबार सबको फोन करके व्हाट्सएप पर मैसेज डालते हैं कि अपने स्वयं सेवकों के नाम लिखो, नाम भेजो। मेरे को बहुत दुख होता है ये बोलते हुए कि अब केंद्र सब नाम के रह गए हैं। केंद्र में से केंद्र संचालक का कोई रिस्पॉन्स नहीं है।
ये तो यहां से बुला लेते हैं कि भाई आप अमुक अमुक आदमी आ जाओ, राजकोट वाले आ जाओ, जामनगर वाले आ जाओ, आपको रसोड़ा संभाल, लेकिन कोई सामने से क्यों नहीं आता है? जरा अपने आत्मा में टटोलिए कि क्या हो रहा है। खाली भजन ध्यान काफी नहीं है भाई, गुरु सेवा बहुत जरूरी है और आपके बहुत कष्ट काटेगी और आप सबसे ज्यादा आपके अहंकार को मारेगी। अब किसी की इतनी ताकत है कि सब बैठे हैं रोड पर, सब रखड़ रहे तो हाथ में झाड़ू लेके झाड़ू मारे? है कोई वीर खड़ा हो जाए तो? वो पंजाब वाला आया था, वो भी बढ़िया कुर्ता पायजामा पहन के एकदम हीरो जैसा लग रहा था, लेकिन मैं उसको दाद देता हूं कि उसको कदर है गुरु आश्रम की कि यहां क्या मिलने वाला है। तो देखो, सदगुरु देव की बोलो, सदगुरु देव की। सब अपना स्नान ग्रहण कर ले। चलो मैं 2 मिनट में अपनी बात पूरी करके मूल बात पे आता हूं। सेवा का क्या महत्व होता है आप लोगों को या मुझे भी तो मालूम नहीं है, लेकिन जो पुराने गोंडल वाले लोग हैं जो यहाँ पहले आया हुआ करते थे, उनसे बातों करके पता चलता है कि बापू को दत्त भगवान मिलने के बाद, बापू जब यहाँ रहते थे तब यहाँ आने के लिए ये जगह जो आप इतनी सुंदर सुनहरी देख रहे हैं, वो 40 साल की बापू की तपस्या और शारीरिक श्रम का परिणाम है। ये गोंडल वाले बोलते थे हम लोग 10 आदमी आते थे तो बापू गमछी पहन के आ जाते थे और हमारे साथ पत्थर उठा उठा करके बाउंड्री बनाई है, यहाँ जो खड्डा टेकरा था उसको पूरा है और हमारे साथ साथ मजदूरी किया है। अब बापू ने इस आश्रम के लिए क्यों इतना किया? क्योंकि वो जानते हैं कि दत्त महाराज का आश्रम है, मेरे गुरु महाराज का आश्रम है, यहाँ शारीरिक श्रम देना चाहिए। अरे कई बार अलग बाबा बोलते थे बापू रात में निकल जाते थे, किसी को पता नहीं पड़ता था और रात को सब लेटरिन बाथरूम बापू साफ करते थे। पूछो, अभी हाजिर बैठे हैं, इनके सामने बोल रहा हूं, सब जनरल लेटरिन बाथरूम बापू साफ करते थे। एक दिन ऋषिकेश में रात को हम लोग उठे तो बापू रात को बर्तन मांज रहे थे। मैं आपको ये सच्ची बात सुना रहा हूं इनके सामने। इतना बर्तन का ढक पड़ा हुआ था, सब लोग सो गए थे, बापू रात को उठ के बर्तन मांज रहे थे। तो बापू ने बोला, बापू क्यों आप ऐसा कर रहे हैं? बोले आप दया तो करो किसी पर, इतना सारा बर्तन रख के चले गए हो, सुबह जो करने वाला आएगा वो गरीब है। बापू बोलते हैं गरीबी कोई अभिशाप नहीं है, दया है, करुणा है। सब बर्तन उन्होंने धो डाले। पूछो, ये सामने मेरे बैठे हैं। तो बापू अगर ये सेवा करते हैं तो हम कौन से बड़े हो गए? बापू ने यहाँ झाड़ू निकाला है, खोदकाम किया है। ये जो सारी बाउंड्री वॉल आप देख रहे हैं, कि पहले इतना पैसा नहीं था। ये सब बापू वगैरह गोंडल वालों ने, सब स्वयं सेवकों ने मिलके अरे कुआं खोदते थे। 2 4 5 साधु को बापू रखते थे, खाना पीना खिलाते थे और कुआं खोदते थे। ये गुरु आश्रम की महिमा होती, नहीं तो उनको तो दत्त भगवान मिल चुके थे। क्या बात, क्या प्रॉब्लम था? बैठे रहते अपने आप। लेकिन नहीं, तो मैं जरा आपसे प्रार्थना करता हूं, विनती करता हूं कि आप अपने अंदर टटोलिएगा कि हम ही लोग पहले आते थे, सब काम करते थे। इन्हीं में से जो पुराने लोग हैं वो सब काम करते थे। कहना पड़ता था कि भाई रहने दो, सब पिरसने के लिए तैयार, झाड़ू निकालने के लिए। आज रूम खाली करके जाते हैं तो झाड़ू पोछा भी नहीं निकालते हैं। अरे वो शैम्पू की वो जो सोटियां होती है वो बारी में भरा भरा के जाते हैं, बाल भी ओढ़ के अंदर सब डालते हैं तो पोखरा भरा जाता है। आपके घर में आप ऐसा करते हैं? तो ये गुरु का घर नहीं है, हमसे ज्यादा कीमती है।
तो जरा सोचिएगा कि गुरु सेवा के आश्रम का बहुत बड़ा महत्व है। जब बापू और मैया इतना, और अभी इतने लोग हो गए तो भी बापू मैया कितना श्रम कर रहे हैं। अभी यहाँ से बापू जाने के बाद तुरंत थोड़ा हल्का फलार करके हवन में चले गए लाला जी के साथ, और हवन में से उठ करके सीधे यहाँ आए, और यहाँ से जाकर के फिर हवन में चले जाएंगे। क्या जरूरत है? मैया सारी दोपहर सबको मिलने बैठी है, जो लोग जाने वाले थे उनको विदा देनी थी। अभी भी प्रॉब्लम वाले दोपहर में, आज 10 जयंती के दिन भी छोड़ते नहीं है। तो ये लोग अगर इतना परिश्रम करते हैं तो हम साधकों को जरूर सोचना चाहिए, मेरी बातों को ध्यान दीजिए और जरूर आपके निगहबान में झांक के देखिएगा कि वाकई ही बात सच है कि नहीं। मेरी प्रार्थना है कि अगला कोई प्रसंग आए तो स्वयं सेवकों की पड़ा पड़ी होनी चाहिए, लाओ एक कर दे, लाओ वो कर दे, लाओ एक, क्योंकि पैसे से भाड़े से सेवा नहीं होती है। आप लोग करोगे, दिल से करोगे। एक स्वीपर झाड़ू निकालेगा और आप निकालोगे, इसमें फर्क पड़ेगा। तो छोड़ो ये सब बातें। और दूसरी, अब से जब भी कोई प्रसंग हो, एक्चुअली बापू आने से पहले मेरे को ये सब खत्म करना था और फिर सीधा मैया को माइक देना था। उसके बाद आज बापू ने बोला है कि 1 घंटा आज शाम को धुन ध्यान होगा, फर्जियात कंपलसरी होगा। उसके बाद हम लोग दत्त भगवान का प्रागट्य महोत्सव मनाएंगे और आरती होगी। तो सब लोगों को 3 बजे का टाइम दिया है। मैं देख रहा हूँ आधे पौने घंटे से कोई चाय पी रहा है, कोई नाश्ता कर रहा है, कोई घूम रहा है, कोई ऐसे। ये पिकनिक स्थल नहीं है। बापू कई बार मैया को बोलते हैं कि इन लोगों को खिचड़ी खिलाओ और ज्यादा व्यवस्था तकिया बकिया मत दो, नीचे शेतरंगी डाल के सुलाओ और पर्ण कुटीर रखो तो लोग सोएंगे नहीं तो यहाँ गेस्ट हाउस में जाके इधर जाके मस्ती से सो जाते हो आप लोग, या सो भी नहीं जाते हो तो इधर घूमते हो। ऐसा मत करो मेरे भाई, ये अपने गुरु महाराज का आश्रम है और 2 दिन आए हो तो उसका लाभ ले लो। चलो अब मूल बात शुरू करते हैं। मतलब जब भी बापू मैया बोले कि सुबह 7:30 बजे गुरु पूजन के लिए इकट्ठा यहाँ होना है तो 7:30 बजे सबको आ जाना चाहिए। चाहे बापू मैया कोई काम की वजह से या कोई विधि की वजह से लेट आए, वो बात अलग है, लेकिन हमको तो 7:30 बजे यहाँ आना। आज 7:30 8 बजे तक कोई नहीं था भाई। क्या कर रहे हैं ये हम लोग? तो मेरी आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि अब से दोबारा न हो। केंद्र संचालकों से विनती है कि अपने केंद्र को अब एक्टिव कर ले। कोरोना के कारण जो बंद हुआ था, सबको जोड़ो, सबको साथ लो। ऐसा नहीं है आपको जोड़ने वाला कोई नहीं है, आप जोड़ोगे तो आप बढ़िया काम करने वाले हो, बहुत बढ़िया काम करने वाले। तो मेरे भाई बहनों, अब से ये ध्यान रखना, गुरु आश्रम है, यहाँ सेवा जितनी तन मन धन से सेवा करोगे उतनी कम है, और क्या पाओगे उसका तो आपको क्या बताऊं मैं। अब कल जैसे बापू ने हवन के टाइम में बापू भावुक हो गए, आपने देखा होगा, बापू की आंख में आंसू आ गए, क्योंकि इतने सारे देवी देवता हवन को देख रहे थे और आप लोगों को आशीर्वाद दे रहे थे। मैं आज का टॉपिक इसलिए ले रहा हूं कि हमारे यहाँ सबसे सस्ता सौदा है भगवान के दरबार में और अन्य आश्रमों में और जगह से। अगर कोई सस्ते से सस्ता सौदा है तो हमारे गिरनार साधना आश्रम में बापू मैया के यहाँ है। अब 15,000 रुपया के हवन, आजकल आप 15,000 रुपया भर के पहले गणपति दादा, फिर दत्तात्रेय भगवान, फिर जगदम्बा आद्य शक्ति माँ, फिर हनुमान जी महाराज, फिर भैरव जी महाराज, इंद्रादि सकल नवग्रह देवता, सभी लोगों को आपने 15,000 रुपये में आशीर्वाद ले लिया। कल लिया ना? अब 15,000 में अपना एक नौकर भी 12 महीना नहीं रहता है। आपके घर में काम वाली आती है, वो भी 4,000 रुपया लेती होगी। ये देवी देवता कितने दयालु है, और क्यों दयालु है कि दत्तात्रेय भगवान का आश्रम है, बापू का यज्ञ का आवाहन है, बापू का आयोजन है, मैया का आयोजन है, आप सब लिखने भाविक है, इसलिए ये आशीर्वाद की क्या कीमत समझते हो आप? 15,000 रुपया में आजकल बड़े घर वालों में सत्यनारायण की कथा का प्रसाद भी नहीं होता है। कितनी सरल बात बापू मैया ने आपके सामने रख दी है, और यहाँ से जो कुछ अनाउंस हो रहा है, जो कोई स्कीम निकाली जा रही है, मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं, कभी ये मत सोचना कि पैसे के लिए निकाली जा रही है।
यहाँ पैसे की कोई कमी नहीं है, वैसे पैसा भी नहीं है, लेकिन बापू एक संकल्प कर दे, यही दत्त मंदिर का 100 करोड़ रुपया कल आ जाएगा। लेकिन महापुरुष ऐसा नहीं करते हैं। क्यों सबको जोड़ना चाहते हैं। कल बापू ने एक उदाहरण दिया था कि जब सेतु बन रहा था रामेश्वरम में, सब बड़े बड़े बंदर, बड़े बड़े दिग्गज लोग जब पत्थर डाल रहे तो एक खिसकोली आई, जो हिंदी में खिरकोली बोलते हैं, वो इतना कंकड़ लेके आई और बोली हमको भी डालने दो। तो सबने रोका, तो बोले मुझे भगवान राम से मिलाओ, प्रभु से। तो उनको प्रभु के पास ले गए कि प्रभु ये खिरकोली अपना पत्थर, तो बोले इसका पहले डालो, ये छोटी है तो क्या हुआ, इसकी भावना है। कहने का मतलब आपसे कुछ 500 रुपया, 1000 रुपया या 10,000 रुपया की से कोई चीज करवाई जाती है तो उसको आप बेशक ऐसा मत समझना कि पैसे के लिए। इसमें केवल और केवल आपका कल्याण और उद्धार की ही भावना है। यही मंदिर एक आदमी से बापू करवा ले, लेकिन भैया और बापू चाहते हैं कि छोटे से छोटा आदमी ऐसा न समझे कि मेरा इसमें कोई हिस्सा नहीं है। छोटे से छोटा, चाहे 100 रुपया वाला हो, 50 रुपया वाला, तो उसको तसल्ली हो कि मैंने मेरे गुरु महाराज के मंदिर में कुछ सहयोग किया। इसलिए ये दत्त याग का आयोजन हम लोग गुरु पूर्णिमा के दिन करते हैं। अब आप देख लो जरा, शांति से सोचना, 15,000 रुपया में इतने सारे देवी देवताओं की करुणा, आशीर्वाद, पूज्य बापू मैया का सानिध्य, ये कितना कितना मिल रहा है आपको। ये डीडीसी चला रहे हम लोग। सच में हाथ दिल से ऊंचा करो कि डीडीसी में मेंबर बनाने के लिए कितने लोगों ने ट्राई किया। हाथ ऊंचा करो। क्यों? अब डीडीसी में 2 ग्रुप है, एक 500 रुपये वाला है, 1000 रुपये। 500 रुपये से कोई आश्रम चल जाता है? यज्ञ से आश्रम चल जाएगा? आज आश्रम का 1 महीने का खर्चा 10 से 12 लाख रुपया है। आपके नॉलेज के लिए बोल देता हूं, चालू दिन में ऐसा प्रसंग कुछ आ जाए तो बात अलग है। कैसे चलता है? हम समझते हैं कि हम डोनेशन देते हैं, हाँ चलता अपने भक्तों से ही है, लेकिन कोई स्कीम जब निकाली जाती है तो उसके पीछे बड़ा भावार्थ होता है, बड़ा रहस्य होता है। शास्त्रों में लिखा है, और बापू हर प्रवचन में एक बात देखना, नोट करना, इनके सामने बोल रहा हूं, हर प्रवचन में बापू वो भिक्षुक का उदाहरण देते हैं ना, आज भी दिया कि भिक्षुक उपदेश देता है कि कुछ दो, नहीं तो मेरी तरह रहोगे अगले जन्म में। तो यहां जो कुछ स्कीम बनाई जाती है वो कुछ न कुछ तरीके से आपसे कुछ दान करवाया जाता है, ताकि और जगह दान करोगे वो अलग है, सदगुरु के दरबार में करोगे वो अनंत गुना होके आएगा। हमारे 500-1000 रुपये से कोई आश्रम नहीं चल जाएगा। ये तो हमारे लिए व्यवस्था है कि भाई हर एक आदमी नहीं इतना बेचारा, थोड़ा कोई कम पैसे वाला, ज़्यादा कोई इतना अफोर्ड नहीं कर सकता है, तो 500 रुपया भी आपके लिए स्कीम चलाई। अब 1 महीने में 500 रुपया कौन सी बड़ी बात है? पान मावा चाय को होटल वाले, अगर आप होटल में जाते हो तो आप देखते होंगे 2000 से कम होता नहीं है पूरे परिवार के साथ। और ऐसा मत सोचना कि 500 रुपये में हमारा परिवार ने डीडीसी का मेंबर, नहीं, हर एक आदमी अपना बनाओ नसीब, क्योंकि परिवार तो 50 साल तक है, 60 साल तक है। 50 साल तक के बाद तो हर एक को अकेले अलग अलग जाना है, कोई इधर जाएगा कोई इधर जाएगा, तो आपके पास तो वही रहेगा जो आपने दिया है। आप बोलते हैं घर वालों की ओर से दिया है, तो उसमें आपका कितना हिस्सा रह गया? तो ये जो दत्त चैतन्य धाम मंदिर है, वो बापू का शुरू से 2 ही सपना था कि आश्रम में एक बहुत अच्छा ध्यान हॉल बन जाए, जिसमें 1000-1500 आदमी बैठ करके, क्योंकि आने वाले दिनों में मैं तो अब चिंतित इसलिए हूँ कि अब वो दिन नज़दीक आ रहा है कि मंदिर बन जाएगा, हॉल बन जाएगा, लाला जी को दत्त भगवान मिल जाएंगे, फिर हमको लाइन में न लगना पड़े, उसकी चिंता हो रही है। एक दिन बापू ने बोला है भवनाथ तक लाइन नहीं लगने वाली है, इसलिए अभी जब सब खाली है तो इसका लुत्फ उठा लो। समझ गए? तो बापू का 2 ही सपना था कि एक दत्त भगवान का भव्य मंदिर बने इधर गिरनार में, और एक 1000-1500 आदमी का
बैठ करके ध्यान कर सके, जप कर सके, ऐसा ध्यान हॉल बने। अब जो जो आदमी इसमें सहयोग कर रहे हैं, हमारे आपके सहयोग से ही बन रहा है, टिपे टिपे सरोवर भरा है। लेकिन आपको इसके पीछे का हार्द मालूम है? अगर ये ध्यान हॉल में जिन जिन लोगों ने सहयोग किया होगा, अब कई सालों तक इसमें बैठ के धून होगा, ध्यान होगा, जो आश्रम में आएगा वो माला करेगा, आपको कितना पुण्य मिलेगा, कितना सस्ता सौदा है। पूज्य मैया श्री पधार रही है। सदगुरु सब अपना स्थान ग्रहण कर लें। तो ये मंदिर जब बन जाएगा तो आप सबको मालूम है कि विश्व का दत्तात्रेय भगवान का सबसे बड़ा, ऊंचा, सबसे तेजस्वी मंदिर बनेगा। ऐसा नहीं खाली ऊंचाई में बड़ा होगा, इसका मार्बल निकला है, उसके पल पल पर चमत्कार हुए हैं। आज सबके लिए टाइम नहीं है इसलिए मैं नहीं ज़्यादा बोलूँगा, लेकिन हर कदम पर चमत्कार है ध्यान हॉल बनने में और मंदिर बनने में। तो अगर ये मंदिर बन जाएगा, विश्व में इतना नाम बन जाएगा, लाखों लोग यहाँ आएंगे, जो यहाँ आएंगे वो हरिओम तत्सत मंत्र तो लेके जाएंगे। तो आपका प्रचार प्रसार में कितना योगदान हुआ। और जो मंदिर, आप कभी मंदिर में शाम को एक चक्कर या कल रहोगे तो मार के देखना, चारों तरफ गिरनार की गिरिमाला है, इतना अद्भुत सौंदर्य और नज़ारा है। इधर आगे गार्डन बार्डन सब बन जाएगा, तो जो भी आदमी आकर यहाँ बैठेगा उसको उठने का मन नहीं कर, उसको इतनी शांति मिलेगी और दत्त भगवान के परिचय में आएगा। तो ऐसा विश्व का सबसे ऊंचा और दिव्य और खूबसूरत भव्य मंदिर बनने जा रहा है। मेरी आप सबसे प्रार्थना है कि इसमें छोटी खिरखोली की तरह, बड़े की तरह जितना हो सके, साईं बाबा सबको बोलते थे कि देवा करके भी दान करो। देवा चुका दोगे आप दान करने का, आपको मन नहीं करेगा, इसलिए देवा करके भी दान करो, क्योंकि वही हित में है और वही आपके सामने आएगा। अब यज्ञ का मैंने जैसे आपको बता दिया, ऐसे मैया ने एक नया स्कीम चालू किया कि भाई रोज मैया के पास कई लोग आते थे कि मैया हमको ये प्रॉब्लम है, ये हवन कर दो, ये प्रॉब्लम है, ये हवन कर दो। तो इसके लिए कभी पंडित लोग फ्री नहीं होते थे, कभी वो लोग नहीं आ सकते थे। तो फिर मैया ने एक स्कीम निकाली कि कुछ ऐसा किया जाए कि ये जो आपने हवन, कल जो दत्त याग हुआ उसमें जितनी विधि हुई वो हर एक विधि यहाँ मनोरथ यज्ञ में डेली होती है। अगर आपने इसमें हिस्सा लिए हो तो आपके लिए, ये तो आपको 12 महीने में एक बार हुआ दत्या, वो तो विधि डेली आपके परिवार के लिए होती है। और उसके लिए कई फॉरेन से फोन आ रहे हैं, कई फोन मैया को कि मैया इसमें नाम लिखवाने के बाद, ये विधि चालू होने के बाद इतनी शांति है घर में, इतना सब कुछ अच्छा चल रहा है। मतलब ये नहीं कि सब अच्छा ही चले, लेकिन जो आपका बुरा होने वाला था उसका प्रभाव कम से कम 60-70% कम हो जाता है, आप इजी हो जाते हो। तो मैया ने स्कीम निकाली कि सिद्धि मनोरथ यज्ञ सबके लिए खोला जाए, ताकि किसी को ऐसा ना करना पड़े कि मैया मेरे लिए यज्ञ करा लो। मेरे जो इसमें भाग लेगा, जो नाम लिखाएगा उसके लिए डेली यज्ञ होगा, और वो तो डेली नॉन स्टॉप। और उसकी भी कीमत कितनी? दिन का 150 रुपया। अब 150 रुपया में तो अगरबत्ती, घी का दिया और एक नारियल आता है। मैंने पावागढ़ अंबाजी जाओ, एक थाली ले लेना। आप अगर अंबाजी पावागढ़ कहीं भी जाओ तो बाहर प्रसाद वाले से एक थाली ले लेना, तो 150 रुपया लेगा वो। और ये 150 रुपया में आप, वो भी आपकी चुंदड़ी या प्रसाद भगवान को तो चढ़ेगा नहीं, वो पुजारी वहाँ बैठा होता है, चुंदड़ी लेगा, लेके डालेगा बक्सा में, और प्रसाद इधर थोड़ा डाल के आपको वापस दे देगा। फूल फूल तो भगवान करे माता जी को चढ़ता हो तो।
इस 150 रुपया आप बर्बाद करके आ गए। और यहाँ 150 रुपया में जो यज्ञ हुआ वही विधि डेली आपके लिए हो रही है। कितना सस्ता सौदा है कि नहीं? हाथ तो ऊंचा करो, है कि नहीं? है ना? तो शुरुआत से एक रियायत ही दे दी कि है केवल सस्ता सौदा। जब बापू ने हरिओम तत्सत लाए वो भी एकदम मुफ्त का सौदा, वो तो सस्ता नहीं, मुफ्त का सौदा। जो भी जहां भी, यहाँ आने की भी जरूरत नहीं। कितना कितना अच्छा दिल, कितना दया, कितना करुणा। तो हमारा फर्ज बनता है कि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़िए। पैसे की ज़रूरत नहीं है, 500 के 1000 रुपये से आश्रम का खर्चा नहीं भर जाएगा। लेकिन जो आदमी आपके द्वारा डीडीसी में या सिद्धि मनोरथ यज्ञ में जुड़ेगा, वो हरिओम तत्सत से जुड़ेगा, दत्त भगवान से जुड़ेगा, बापू मैया से जुड़ेगा, उसके घर में शांति होगी, उसका विकास होगा, वो आगे आएगा तो इसका सीधा फायदा, आशीर्वाद, पुण्य आपको भी मिलेगा। तो मेरी आपसे प्रार्थना है कि खाली अपने लोगों के लिए सिद्धि मनोरथ यज्ञ नहीं है, आपके कोई परिचित लोग हो उसको भी संपर्क में लाओ। पहले तो हम लोगों ने, अब शिविर मैया बापू ने बंद कर दिया है तो हम लोगों ने भी बंद कर दिया कोरोना के कारण। अब तो कोरोना चला गया है, तो थोड़ा प्रचार प्रसार पे भी ध्यान दो, दूसरे लोगों को जोड़ो। जैसे हमको आपको कोई ना कोई तो यहाँ लाया, तब तो हम लोग यहाँ आए, तो हम लोग दूसरों को क्यों ना लाए? तो इतना अच्छा मंदिर बन रहा है, इतना अच्छा ध्यान हॉल बन रहा है, इतना अच्छा सिद्धि मनोरथ यज्ञ हो रहा है, इतना अच्छा डीडीसी का स्कीम है, सबको प्रेम से जोड़ो। किसी से बात करते हो आप लोग? सच बताओ तो कितने आदमी आश्रम की प्रवृत्तियों के बारे में दूसरों को बताते हैं? जरा हाथ ऊंचा करो तो। डेली धन्यवाद है आप लोगों को, लेकिन 10% भी नहीं है। तो मैं आज आपसे एक प्रार्थना करता हूं कि आज दत्तात्रेय भगवान के जन्मदिन पर, प्रागट्य दिन पर, एक सबसे बड़ा दत्त भगवान को सब लोग तोहफा दो कि प्रभु साल में मैं 10 आदमी को हरिओम तत्सत से, सिद्धि मनोरथ यज्ञ से और डीडीसी से जोड़ूंगा। ये गिफ्ट देनी है कि हिल मिला रहे हो? अरे वो दाता ने क्या नहीं दे दिया, हिचकिचाटे क्यों? 10 आदमी नहीं जोड़ सकते एक आदमी पूरे साल में, महीने में एक भी नहीं हुआ। आज दत्त भगवान को मेरी विनती है, मेरी प्रार्थना है कि हम सब मिलके एक ऐसा तोहफा दे कि गुरु महाराज आप हमें यहाँ लाए, हमारे यहाँ आने से हमको शांति मिली, हमारा परिवार आबाद हुआ और इतनी सब कुछ अच्छी चल रही है, तो मैं आपके दरबार में दूसरे लोगों को लाऊंगा। आपका मंदिर बन रहा है, उसमें दूसरे का सहयोग लूँगा, आपके ध्यान हॉल में दूसरा सहयोग लूँगा। और देखो, गिरनार साधना आश्रम और त्रिमूर्ति श्री गुरुदत्त सेवा ट्रस्ट में हर वो प्रवृत्ति दान की चलती है जिसमें आपको रुचि हो। कुछ लोग बोलते हैं मुझे खाली मेडिकल में रस है, तो मेडिकल भी यहाँ चलता है, रोज का 100-125 पेशेंट चलता है अपना दवाखाना। किसी को गौशाला में रुचि है तो गौशाला भी हमारे यहाँ बड़े जोर की फर्स्ट क्लास गायें हैं। कोई चाहता है मैं तो विद्यार्थियों को पढ़ाने में रुचि रखता हूँ, तो आप लोगों को तो ख्याल नहीं होता है, हम लोग ट्रस्टी अकाउंट देखते हैं तो हमको मालूम है कि ट्रस्ट में से कई लड़कों की, बच्चों की बापू और मैया ट्रस्ट में से फीस भरवा देते हैं। कोई बोले मुझे विधवाओं में रस है, उनको पैसा दो, तो कई विधवाओं को हमारे यहाँ से पैसा जाता है। कोई लड़की की शादी हो, किसी को जनोई हो, तो उसका पूरा प्रसंग का या जो कुछ हो बापू मैया सब देते हैं। आपको किस में रुचि है? वृद्धाश्रम में रुचि है तो वृद्ध लोगों को भी पैसा दिया जाता है। मेडिकल में कोई दर्दी के लिए चाहिए तो वो भी। तो आपको कौन सी मंदिर में रुचि हो तो मंदिर बन रहा है, ध्यान हॉल में रुचि हो तो ध्यान हॉल बन रहा है, गेस्ट हाउस में रुचि हो तो अब गेस्ट हाउस भव्य बनने वाला है दूसरा। बोलो और किस में चाहिए? आपके नॉलेज के लिए लाला जी हर साल 3000 बॉक्स पेटी सबसे पहले उतार के हम लोगों को बांटते हैं। उससे पहले जूनागढ़ के अगल बगल के गांव में सभी वृद्धाश्रम में, अनाथाश्रम में, विधवाश्रम में पहले भेजते हैं। आप कोई भी ड्राइवर या किसी को पूछ लेना, फिर हमारे पास वो कैरी आती है, पहले इन्हीं लोगों को भेजी जाती है। तो ऐसी कौन सी रुचि वाली सेवा है
जो नहीं है यहाँ, तो हम क्यों बाहर भटके, बाहर क्यों जाए? क्यों अपने गुरु के चरण में ही न डाले जो अनंत गुना हो के वापस आने वाला है? और यही सच्ची निधि है जो आपके साथ आएगी। वो कोई ऐसा बोलेगा कि मेरे पापा ने पैसा भर दिया है, हमारे घर से तो जाता है, लेकिन वो तेरा पापा लेके जाएगा। भाई तू तेरा क्या? मैंने परसों पिछले सत्संग में बोला था, रोज शाम को 10 मिनट सोच लेना कि मेरा क्या, इसमें स्वार्थी बनो। भजन और दान में स्वार्थी बनो, इसमें कोई बटाई नहीं। खुद का बांटो, बापा से लेके भी बांटो। बापा 2000 ड्रेस का दे तो 500 रुपया बचा के डीडीसी में भर दो। 1500 का ड्रेस लाओगे तो भी अच्छा आएगा। 2000 का पहनोगे तो भी, बूट का पैसा लो तो उसमें से भी काटो, हर एक में कटकी करके भी भगवान के चरण में धरो, तो क्या आपकी जिंदगी बने। क्योंकि हर बार बापू क्यों दान की महिमा इतनी बताते हैं? ये भिक्षुक वाली बात हर बार आती है, देखना आप। और मेरे भाइयों, ये खाली बातें करके हम लोग अलग हो जाते हैं। इस बार पैसे वाले के घर जन्म हुआ है, भाग्यशाली है। अगली बार भिखारी बनोगे और गरीब बनोगे तो आपको पता नहीं है गरीबाई का क्या जीवन है, क्या अपमान है, क्या निराशा है, क्या जीवन है। इसलिए अपने आप को संवार लो। मेरी आपसे प्रार्थना है, जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोग आप मंदिर में, ध्यान हॉल में, डीडीसी में और सिद्धि मनोरथ यज्ञ में जुड़ो, और सब में गारंटेड फायदा मिलने वाला है। इसकी जिम्मेदारी है हमारी। तो हाथ ऊंचा करो। आज से कौन प्रयत्न करेगा दत्त महाराज को एक कौन गिफ्ट दे रहा है? हाथ ऊंचा करो। धीरे धीरे मत करो, अब तो कूद पड़ो। इतना चढ़ाने के बाद तो लश्कर वाले लड़ने चले जाते हैं पाकिस्तान, आप तो अपने घर में भी खड़े नहीं होते हो। आज दत्त भगवान को हर एक आदमी अपना यही तोहफा दो कि हे प्रभु, मैं तेरे दरबार में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ूंगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मैं सिद्धि मनोरथ यज्ञ में जोड़ूंगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को दत्त यज्ञ में। ये जो वो पतरे का शेड है वो छोटा पड़ना चाहिए, इतना बड़ा हॉल बनाना पड़े, ऐसे हवन में लोग बैठने वाले चाहिए। समझ गए? तो मेरी आपसे प्रार्थना है कि दान की महिमा तो बापू ने बहुत समझाई, मैं वो सत्संग नहीं करूँगा, लेकिन ये जो सब स्कीमें हैं वो केवल हमारे कल्याण के लिए है। और ये दत्त भगवान बापू मैया की करुणा है कि हमको कोई न कोई तरीके से दान करवाते हैं ताकि हमारा जीवन बने, हमारे जीवन में आने वाले विघ्न कम हो। केवल और केवल हमारा ही फायदा है। तो हाथ जोड़ से मेरी प्रार्थना है कि आप इसके लिए फुल एफर्ट्स करेंगे। नहीं तो मेरा तो विचार, अब मैया को बोलता हूँ आरती के पहले आप लोग चले जाए, इससे पहले बांध लूँ, कम से कम 5 में तो बांधू। मैं 5 में बांधू। एक साल में 5 आदमी को जोड़ना है, बांधू। एक साल में 5 आदमी को डीडीसी में और सिद्धि मनोरथ यज्ञ में जोड़ना है। ये दत्त भगवान को आज बर्थडे गिफ्ट है। ठीक है, आप इसमें भी करुणा करती है। इन सबको तो थोपा जाना चाहिए, तो ही ये काम करेंगे, बराबर ना? हम लोग इतने ढीढ़ हो चुके हैं, चलेगा क्या है। सब लोग, कितने लोग डीडीसी में? हाथ ऊंचा करो तो देखो, 10% भी नहीं है। अभी पहले यहाँ जो बैठे हैं उनको तो बोलो, ये जो आए हैं जिनके हाथ ऊंचे नहीं हुए हैं वो तो मेंबर बन सकते हैं, फिर दूसरों को जोड़ते रहेंगे जो बने हैं वो भी। तो जोड़ लेना भाई। अब ज़्यादा समय न लेते हुए मैं मैया को अपने आशीर्वचन के लिए माइक दूंगा। उसके बाद हाँ, पहले बापू बोलेंगे, उसके बाद मैया बोले। 1 घंटे का दान। अच्छा, दत्त भगवान का प्रागट्य के उत्सव के बाद महाआरती होती है। अभी भी जिन साधकों को अपना नाम महाआरती में लिखवाना है वो बाहर काउंटर पर जाके अपना नाम लिखवा सकते हैं, ताकि आखिरी सेशन है तो आप इसका भी लाभ अच्छी तरह से ले सकते हैं। मैंने बहुत अच्छी तरह आपको समझा दिया है, आप जरूर करना, नहीं तो मैं अगले 1-2 पूनम में आपके घर आऊँगा, अब छोड़ूंगा नहीं आपको, समझे? ऐसा ना हो कि हमको ट्रस्टियों को गाड़ी लेके आपके घर आना पड़े
आपको नाश्ता कराना पड़ेगा, खाना खिलाना पड़ेगा ना, फिर जुड़ोगे, इसलिए मफत जुड़ जाओ ना सीधे इससे। हाँ ठीक है, चलो अब पूज्य बापू श्री आशीर्वाद